हेलो नमस्कार। मैं शेफ़ राकेश सेठी हूँ। आई एम कॉर्पोरेट शेफ़ फॉर रेडिसन होटल ग्रुप। इस समय हम रेडिसन ब्लू खराड़ी पुणे में हैं। यहाँ पर वेडिंग मेमोरियल करके एक एनुअल इवेंट है हमारा, जहाँ हम शोकेस करते हैं कि वेडिंग कैसे की जाती है, किस अंदाज में की जाती है। वेडिंग एक ऐसी सेरेमनी होती है जो सालों साल याद रहती है। इस याददाश्त के लिए, इसकी याददाश्त को हमेशा ताज़ा रखने के लिए कुछ एलिमेंट्स ऐसे शादी में होने चाहिए जो आपको बार बार आपकी एल्बम खोलने को मजबूर करे। तो शादी एक ऐसी सेरेमनी है जहाँ पे दो परिवार इकट्ठे आते हैं, दो दिल इकट्ठे होते हैं, जहाँ पे कनेक्शंस बनते हैं, जहाँ पर लोग खाना, अपनी हेरिटेज, अपना कलिनरी हेरिटेज, ये सब शोकेस करने का मौका होता है। ऐसे में खाना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और खाना जो है, आप पूरी उस कम्युनिटी को, उस वेडिंग के होस्ट के साथ उनके गेस्ट्स को भी दे रहे हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जहाँ पर आपने 400-500 या कई बार 1000 लोगों को पेट के ज़रिए उनका दिल जीतना, उनको खुश करना होता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप मेन्यू की सिलेक्शन कब करते हैं। जैसे ही हमारे पास गेस्ट आते हैं, हम उनके लिए मेन्यू उनकी रिक्वायरमेंट को देखते हुए डिवाइस करते हैं, कंसेप्चुलाइज करते हैं, कुजीन्स डिसाइड करते हैं कि कौन कौन से प्रांतों का, देशों का खाना हम उसमें देंगे, और उसके हिसाब से एक ऐसा बैलेंस्ड मेन्यू बनाते हैं जिसमें वैरायटी हो, लाइव कुकिंग हो, नए नए पकवान हो, कुछ नया ज़रूर हो। और ख़ास तौर पर रेडिसन ब्लू का एक वर्टिकल है, मीठा बाय रेडिसन। मिठाई जो कि आज भी हमने शोकेस करी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप खाने के ज़रिए अपना रेडिसन का तो शोकेस करेंगे ही, नाम बढ़ाएंगे, लेकिन उस गेस्ट, उस होस्ट के लिए जिसकी शादी हो रही है, उसका जो 400-500 लोग खाने के बाद जाएंगे, वो आपकी तारीफ करें, वो आपके खाने के बारे में बोलें, वो याद रखें कि फला फला शादी में गए थे रेडिसन ब्लू खराड़ी में, वहाँ पे खाना लाजवाब था। तो ये एक स्टैंप लगाने के लिए वो इम्पोर्टेंट है कि हम बेस्ट मेन्यू बनाएं। मेन्यू हर तरह का होता है, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, नो अनियन, नो गार्लिक। कुछ लोग हेल्दी वर्जन्स भी मांगते हैं, कुछ वीगन भी मांगते हैं, कुछ डाइटरी रिक्वायरमेंट्स भी होती है। तो सबका ध्यान रखना है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने खाना लगा दिया और खाना काफ़ी देर पड़ा रहा तो बेकार हो जाता है। लाइव कुकिंग होनी चाहिए, खाना उसी समय आपके लिए ताज़ा तैयार हो, उससे वेस्टेज भी नहीं होती है। सस्टेनेबल हमारी प्रैक्टिसेस हैं, जिसके अंतर्गत हम ताज़ा खाना तो देते ही हैं, साथ ही में हम गेस्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मसाले या नमक या मिर्ची को थोड़ा एडजस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि लाइव कुकिंग हो रही है। तो ये सारे पहलू हमको थोड़ा अलग बनाते हैं। और रेडिसन होटल ग्रुप को सबसे डिफरेंट और अलग बनाता है हमारी प्रेजेंस। 125 होटल हैं रेडिसन के पूरे भारत में जो इस समय ऑपरेशनल है। आप नॉर्थ में बैठे हैं, आपको साउथ से शेफ़ चाहिए, साउथ का खाना चाहिए, साउथ से कोई इंग्रेडिएंट चाहिए, हमने एक फ़ोन करना है, वहाँ से शेफ़ भी आ जाएगा, सामान भी लाएगा, और आपको ऑथेंटिक साउथ इंडियन खाना नॉर्थ में भी मिलेगा। कश्मीरी खाना चाहिए, अभी हम वेडिंग के ऊपर एक और शो कर रहे हैं जहाँ पे हम कश्मीर, साउथ, नॉर्थ सब तरह से अपने शेफ्स को फ्लाई करके यहाँ ला रहे हैं, और उनसे हम शोकेस करवा रहे हैं कि हम कोई भी कुजीन आप बोलिए, हम आपको खाना दे सकते हैं। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट है, और रेडिसन होटल इसमें बहुत प्राइड महसूस करता है। हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं, हमारे पास कुजीन्स हैं, हमारे पास वेन्यू है, हमारे पास डेस्टिनेशन है। आप शादी यहाँ कीजिए, हनीमून आपको रेडिसन पहलगाम में मिलेगा। तो आप इस तरह से पैकेज बना सकते हैं कि रेडिसन, जो कि हर 3 से 4 घंटे की ड्राइव पे आपको मिल जाएगा। आपको कहीं पे एक इवेंट करना है, दूसरा इवेंट 3 घंटे बाद आप यहाँ से मुंबई में कर सकते हैं, या लोनावाला में कर सकते हैं, खोपोली में आ रहा है हमारा, सापुतारा में है, नासिक में है। तो आप देखिए ना, वैरायटी कितनी है, वेन्यूज़ कितने हैं, डेस्टिनेशन कितने हैं, कुजीन्स कितने हैं, बस लाजवाब है। सिर्फ आपको याद रखना है, अगर शादी करनी है तो रेडिसन होटल। हर साल एक नया ट्रेंड चलने लगा है कि कोई एक नई तरीका का कोई ट्रेंड या कोई फैशन चलता है, तो उसमें आपका कोई हर सीजन में कोई ऐसा स्पेशलिटी होती है कि आप इसको, इस फ्लेवर्स को आप कंटिन्यू करोगे, या ऐसा कोई स्पेशल? देखिए, ट्रेंड्स में फैट बोलता हूँ, ये आते हैं और जाते हैं, लेकिन क्या ज़रूरी है कि मेरा क्लाइंट क्या मांगता है। अगर मेरे क्लाइंट के पास एक विजन है कि मुझे अपने बच्चे की शादी में ऐसे ऐसे ये करना है, ये कुजीन देना है, ये खाना देना है, ये लाइफ स्टेशन, ये वेन्यू, ये फला कंट्री से मीट लेके आना है, ये वहाँ से ऐसे फ्रूट लेके आना है, तो वो सब पहले से एक बारी अगर कंसेप्चुलाइज हो जाए, फिर उसके हिसाब से हम तैयारी करते हैं। और हाँ, ट्रेंड्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने कहा कि ट्रेंड के साथ रहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन रेडिसन एक अलग सोच रखता है। रेडिसन कहता है कि ट्रेंड हम बनाएंगे, लोग फॉलो करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद राकेश जी। थैंक यू। थैंक यू। आई एम पंकज सक्सेना, एरिया जनरल मैनेजर वेस्ट इंडिया। शादियाँ तो ज़िंदगी इंसान एक बार करता है, प्यार भी एक बार होता है, बट मोमेंट्स लिव फॉर एवर। आई थिंक जो शादियों में माहौल होना चाहिए, जो सेलिब्रेशंस होना चाहिए, जो अरेंजमेंट्स होना चाहिए, आई थिंक उसका बहुत महत्व होता है। तो रेडिसन ब्लू होटल इस बात का बहुत ध्यान रखता है। तो हमने आपके लिए ऐसी ऐसी इवनिंग ऑर्गेनाइज की है वे यू कैन सी not only food
not only decor, I think ambience, making moments for life. I think बहुत ज़रूरी है कि छोटे से बड़ा ध्यान रखा जाए. Arrival to departure, your stay experience, your food experience, decor कैसा है, photography कैसे होने वाली है. I think वो बहुत इंट्रिकेट रखता है. कुजीन्स बहुत मैटर करती हैं. आप किस कुजीन का प्रेफरेंस करते हैं, आपको कुजीन्स क्या चाहिए. आई थिंक दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड उसके ऊपर जाता है ज्वेलरीज, एपरल्स. आई थिंक ये जो वेडिंग शो है ये आपको ये दिखाएगा कि हाउ टू ऑर्गेनाइज अ वेडिंग एट द होटल. कैसे आपको कहाँ जाके ज्वेलरी सिलेक्शंस करनी है, ऑप्शंस क्या हैं, एपरल सिलेक्शंस कहाँ करने हैं, डेकोर सिलेक्शंस कहाँ करना है, एंड फूड सिलेक्शंस आपको क्या करना है. आई थिंक इट्स अबाउट एक्सपीरियंस एंड लिविंग एंड क्रिएटिंग अ मोमेंट्स फॉर लाइफ टाइम. सर अभी पर्सनलाइजेशन का एक माहौल चला हुआ है कि हर वेडिंग में सबको अपना एक पर्सनलाइज कोई मतलब ट्रेंड चाहिए, जिस तरह से मेरे को पूछ रहा था. उसके बारे में आप बता पाओगे कि आप क्या स्पेशल अरेंजमेंट्स कर रहे हो कि माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल्स को भी आजकल लोग वो देखते हैं, तो उसके लिए आप क्या सो क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे पार्टनर्स हैं. जैसे सपोज करिए आपने वेडिंग आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. इट्स नॉट अबाउट द वेडिंग डे, इट्स अबाउट प्री वेडिंग टू पोस्ट वेडिंग. सो बहुत ज़रूरी है कि हम आपको लोकेशंस दे पाएँ अपार्ट फ्रॉम द वेडिंग लोकेशन, ताकि आप प्री वेडिंग शूट टू पोस्ट वेडिंग शूट कर पाए. आई थिंक दैट इज़ वेरी पर्सनलाइज्ड. इट्स समथिंग विच इज़ वेरी वेरी पर्सनल टू द फैमिली एंड इमोशंस को इम्बाइब करना बहुत ज़रूरी है और लोगों को दिखाना बहुत ज़रूरी है कि हाउ इमोशंस इम्बाइब. सो खाना तो एक बात होती है, बस इन्वॉल्वमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट हाउ डू यू इम्बाइब द कल्चर. आई थिंक उनका कल्चर समझना बहुत ज़रूरी है. इफ सपोज ए बंगाली फैमिली कम्स टू यू, अगर हम समझ पाएंगे कि उनको माछा पातुरी कितनी पसंद है, दैट इज़ कॉल्ड पर्सनलाइजेशन. आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है कि हम उनको समझ के उनकी कुजीन में इम्बाइब कर सकें अपने आप को, और हम कोलैबोरेशन कर सकें शेफ्स के साथ में कि वो कल्चर हम दे पाए लोगों को. आई थिंक दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इफ़ यू टॉक अबाउट ज्वेलरीज, इस इंडिया में हम ज्वेलरी साउथ इंडियन से लेके नॉर्थ ईस्ट से लेके आप जम्मू कश्मीर देखेंगे. आई थिंक बहुत वैरायटी एंड रेंज है. आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस कल्चर समझ पाएँ, वो फोटोग्राफी कर पाएँ, वो इंट्रिकेट मोमेंट्स को दे पाएँ, क्योंकि मोमेंट्स एज आई सेड लिव फॉर एवर. दिस इज इंपॉर्टेंट दैट यू create the right experience, right click for them.